हेलो नमस्कार, वेलकम टू संकल्प विद संदीप। आज के वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कवर करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम पहले समझते हैं। आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न। अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है। इस फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है कि एक सेंटेंस जो है वो खत्म हो गया और हरी हैड जस्ट रिटर्न, और ये दूसरा सेंटेंस यहाँ पर है। तो एक पहले सेंटेंस का मतलब है आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हरी हैड जस्ट रिटर्न, हरी अभी अभी रिटर्न हुआ है, वापस आया है। ठीक है। तो एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस इसका भी, इसमें जो हरी है ये नाउन है और इसमें जो हरी है ये भी नाउन है। ठीक, इसको बस ऐसे ही देखते चलते हैं। आई हैव फाउंड द पेन, मैंने पेन को पाया। आई लॉस्ट द पेन, फिर मैंने पेन खो दी। हेयर, अब दे तीसरा देखिए, हेयर इज द बुक, यहाँ पे किताब है। यू लेंट मी द बुक, तुमने मुझे किताब दी। अब हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं यही इसमें दिखाया गया है। देखिए यहां से, आई मेट हरी, सेम सेंटेंस है जो यहां पर था। हु हैड जस्ट रिटर्न, जो अभी अभी वापस आया है। अब यहाँ पे जो ये फुल स्टॉप था, ये फुल स्टॉप हटा कर दिया गया और हरी को यहाँ से हटा करके हु लगाया गया। ठीक, हु लगाया गया। अब हु किसकी जगह पे लगाया गया है? हु हरी की जगह पे लगाया गया है। किसकी जगह पे लगाया गया? हरी को जगह पे लगाया गया है। हरी क्या है? हरी एक नाउन है। नाउन के प्लेस पे जो यूज होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि ये जो हु है ये हरी का प्लेस ले रहा है। ठीक है, हरी को ही ये रिलेट कर रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक, और ये एक तरह से कनेक्शन भी बना रहा है इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस से एक तरह से कनेक्टिंग वर्ड भी है और इस नाउन को रिलेट भी कर रहा है, नाउन से रिलेट भी कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाएगा। सेकेंड क्या है? आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, मैंने पेन पाई। विच आई लॉस्ट, जिसे मैंने खो दी, मतलब एक पेन मिली और वो फिर खो गई। क्या खो गई? पेन खो गई। ठीक, तो ये पेन क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है और नाम है, इसलिए ये नाउन है, संज्ञा है। विच आई लॉस्ट, क्या खो गई भाई? पेन खो गई। तो ये जो विच वर्ड आया है ये इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कनेक्ट भी कर रहा है और इस नाउन के प्लेस पर ये यूज भी हुआ है, इसलिए ये एक कनेक्टिंग वर्ड भी इसमें कनेक्टिंग वर्ड का भी काम कर रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हरी था ना, हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न। ठीक, तो यहाँ पे हरी की जगह हमने क्या लगाया? हु हैड जस्ट रिटर्न। ठीक, तो कहने का मतलब ये जो हु है यही हरी है। ठीक, ये जो विच है यही हमारा पेन है। तो मतलब नाउन की रिपीटेशन बार बार ना हो और सेंटेंस सिमट के छोटा हो जाए, इस वजह से हम नाउन के प्लेस पे ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए हैं। ठीक, हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी, ये वो किताब है दैट यू लेंट मी, जो तुमने मुझे दी थी। ठीक है, तो अब ये जो दैट यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये इस बुक के लिए यूज हुआ है। और बुक क्या है? बुक एक नाउन है। ठीक, बुक मीन्स किताब, तो बुक क्या है? नाउन है। नाउन के प्लेस पे क्या हम यूज कर सकते हैं? नाउन के प्लेस पे हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो ये जो दैट है ये इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कनेक्ट भी कर रहा है और इस नाउन की प्लेस पर यूज होकर के रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। ठीक है। हाँ, एक चीज और देखना है कि जो हु होता है, जो हु होता है वो पर्सन के लिए ही यूज होता है। ठीक, इस चीज का हमें ध्यान देना है, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं यूज होता है।
अब देखिए ये सेंटेंस क्या है, दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल। ये वही घर है विच बिलोंग्स टू माई अंकल, जो मेरे अंकल से संबंधित है, मतलब उनके अंकल का उस घर से रिलेशन है या उनका संबंध है या उन्हीं का वो घर है, उनसे बिलोंग करता है। ये घर किससे बिलोंग करता है, अंकल से बिलोंग करता है। ठीक, क्या बिलोंग करता है, घर बिलोंग करता है। ठीक, तो अगर हम इस विच की जगह हटा करके हाउस लिख दें, हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, तो भी ये सेंटेंस एकदम करेक्ट माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई फुल स्टॉप नहीं है, इस वजह से इस विच को हम एक कनेक्टिंग वर्ड की तरह भी यूज कर रहे हैं, और हाउस की प्लेस पर ये यूज हुआ है, मतलब हाउस की जगह हमने विच को रखा है, इसलिए ये एक प्रोनाउन भी है। भाई हाउस क्या है, हाउस एक नाउन है, नाउन की प्लेस पे क्या यूज होता है, प्रोनाउन यूज होता है, और ये विच जो है इस नाउन से रिलेट हो रहा है, इसलिए ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। भाई रिलेटिव प्रोनाउन की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वो अपने पहले आने वाले नाउन से रिलेट करता है, इसीलिए उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, द हाउस विच माई अंकल बुल्ट कॉस्ट हिम 3,50,000। द हाउस मतलब वो घर जो मेरे अंकल ने बनवाया, कॉस्ट हिम 3,50,000, वो उनको कितने, मतलब उसकी कॉस्ट उनको कितने पड़ी, 3,50,000 में उसकी कॉस्ट पड़ी, मतलब उसको बनवाने का खर्चा इतना हुआ। तो यहाँ पे जो विच आया है ये फिर से किसके लिए आया है, हाउस के लिए ही आया है। सेम सिचुएशन है। ठीक है, हाउस एक नाउन है, हाउस क्या है, एक नाउन है, नाउन के प्लेस पे क्या यूज करते हैं हम, प्रोनाउन यूज करते हैं। क्योंकि जस्ट इस प्रोनाउन के पहले ये नाउन आया है, इस नाउन से रिलेट हो रहा है, इसलिए ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। The relative pronoun that has same form in the singular and plural and in the nominative and accusative. He that is content is rich. He मतलब वो जो संतुष्ट होते हैं वो अमीर होते हैं, कहने का मतलब जो अमीर होते हैं वही संतुष्ट होते हैं। They that touch pitch will be defiled, मतलब जिन्होंने पिच को टच किया वो फेल हो गए या वो अशुद्ध हो गए। ये एक तरह का मुहावरा है, इसकी कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं है, ये एक तरह का अफ्रीकन मुहावरा है। ठीक, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, कुछ भी मतलब ले लो, कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी ले लो, दैट यू लाइक जो तुम्हें पसंद हो। ठीक, अब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू कैसे देखते हैं। ही क्या है, ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, और दैट क्या है, ये इस प्रोनाउन के पहले लगता है। भाई जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जब कोई किसी सेंटेंस में अगर बीच में आता है तो उसके जस्ट पहले कोई या तो नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। इसके पिछली स्लाइड में जब जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन देखा उसके जस्ट पहले हमें नाउन मिला। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो ही है वो क्या है, वो एक प्रोनाउन है। ये क्या है, ये प्रोनाउन है, और ये जो दैट है ये भी एक प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन जो है इस प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ही दैट इज कंटेंट इज रिच, मतलब वो जो संतुष्ट है वही अमीर है, या जो अमीर है वही संतुष्ट है। दे दैट टच पिच विल बी डिफाइल्ड, दे दैट मतलब जो टच करते हैं पिच को वो डिफाइल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ जो दैट आया है ये किस प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है, ये दैट को रिलेट कर रहा है, इसलिए ये दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, यहाँ जो दैट यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, ये एनीथिंग के लिए यूज हुआ है। ठीक है,
ये जो दैट हुआ है, ये एनीथिंग, ये एनीथिंग क्या है, ये एक तरह का प्रोनाउन है ना, नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी का नाम तो है नहीं। तो ये एनीथिंग मतलब आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ये इस प्रोनाउन की जगह पे ये दूसरा प्रोनाउन यूज हो रहा है, दैट यू लाइक, मतलब टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, वो सब ले लो जो तुम्हें पसंद हो, या टेक दैट यू लाइक, इसकी जगह इसको भी कर सकते हैं, इसकी जगह इसको भी कर सकते हैं, सेंटेंस आपका वैसे ही स्टैंड करेगा। तो इस प्रोनाउन की जगह इस प्रोनाउन को हमने रिलेट किया इससे और एक कंजंक्शन की तरह से यूज किया, तो ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, एक चीज और इसमें है बताने के लिए कि ये जो दैट होता है ना, दैट, ये नॉमिनेटिव सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और एक्यूजेटिव यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। ठीक है, सब्जेक्ट भी बन जाता है और ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। और जो हु आ रहा था इससे पहले, जो हरि के लिए भी आया था, ठीक है, जो हरि के लिए आया था, ये क्या होता है, ये एक तो पर्सन के लिए सिर्फ यूज होता है, सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है। दूसरा, ये हमेशा सब्जेक्ट बनता है, ये ज्यादातर सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट बनने की इसकी जो संभावना होती है हु की, वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक, और जो दैट होता है ये सब्जेक्ट भी बन जाता है और ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ही इज कंटेंट इज रिच, अगर दैट को हटा दें तो ही इज कंटेंट दैट रिच, सेंटेंस पूरा है। और अगर ही को हटा दें तो दैट इज कंटेंट इज रिच, सेंटेंस पूरा है। तो यानी कि ये एक तरह से सब्जेक्ट भी है। ठीक है, और यहाँ पे दे दैट टच द पिच विल बी डिफाइल्ड, यहाँ दैट, दे जो है दे टच या दैट टच, चाहे ये रखें चाहे ये रखें, भाई ये इसी के लिए तो यूज हुआ है, तो चाहे हम ये रखें और चाहे ये रखें, तो ये एक तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टेक एनीथिंग, यहाँ क्या है, टेक, टेक क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यू, यहाँ पे यू छिपा हुआ है, यू टेक एनीथिंग, तो यू तुम कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, हाँ, और ऑब्जेक्ट के लिए ये दैट यूज हुआ है। तो इस तरह से देखा गया कि ये जो दैट है एज अ सब्जेक्ट भी वर्क करता है, देखिए वर्ब के पहले यूज हुआ है, और एज अ ऑब्जेक्ट भी ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, What has happened is not clear. जो कुछ भी हुआ वो अभी स्पष्ट नहीं है। I say what I mean. मैं कहता हूं जो मेरा मतलब, मैंने वही कहा जो मेरा मतलब था। He failed in what he attempted. वो असफल हुआ, जो भी उसने अटेम्प्ट दिए उसमें वो असफल हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो वाट है, ये जो वाट है, ये क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, वाट हैज हैपेंड, जो कुछ भी हुआ, क्या कुछ हुआ होगा, यहाँ पर कोई घटना हुई होगी जिसकी वजह से ये वाट यूज हुआ है। ठीक है, उसी घटना को ये रिलेट कर रहा है, इस वजह से ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। आई से वाट आई मीन, ठीक है, मैंने कहा जो मेरा मतलब था। ठीक है, तो से क्या है, से को ही ये रिलेट करा, मैंने जो कुछ भी कहा, आई से, मैंने जो कुछ भी कहा, इस पूरे आई से जो ये है, सिर्फ से नहीं, ये जो पूरा आई से है वो ही उसी को ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, या ही फेल्ड इन, ठीक, ये ही फेल्ड इन को पूरा रिलेट कर रहा है। वाट ही अटेम्प्टेड, वो असफल हो गया, वो किसी चीज में असफल हुआ। वाट ही अटेम्प्टेड, जिसमें जिसमें उसने अटेम्प्ट दिए थे। ठीक, तो यहाँ पे ये इसको पूरे इस सेंटेंस को रिलेट करने की वजह से रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है। अब देखिए,
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें हम क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछते हैं, जिसमें जिस सेंटेंस के लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो हम समझते हैं कि वहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, हु इज देयर, वहां कौन है। हु आर यू, तुम कौन हो। अबाउट होम आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में, यानी होम भी लगा सकते हैं, हु लगा कर भी सेंटेंस बना सकते हैं। होम डू यू वांट, तुम किसे चाहते हो, या हु डू यू वांट, तुम किसे चाहते हो। हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। विच इज द हाउस, कौन सा घर। विच डू यू प्रिफर, तुम किसे प्रिफर करोगे, टी और कॉफी। What is the matter, मैटर क्या है। What do you want, तुम क्या चाहते हो। ठीक है, अब इसमें जो who है ये आपका क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, जब क्वेश्चन आपका बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, तो ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन बन गया। कैसा प्रोनाउन बन गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इसमें रिलेटिव वाला सेंस नहीं लगाना है हमको, इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि किस वर्ड से हमारा क्वेश्चन उठ रहा है। किस वर्ड से उठ रहा है, हुज से, हु से। यहाँ भी हु से हमारा ये क्वेश्चन उठ रहा है। अगर सिर्फ करें इज देयर, आर यू, तो ये क्या हुआ, ये सेंटेंस अधूरा है। ठीक है, एक ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ठीक, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और इसके पहले लगा इसलिए सेंटेंस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और चूंकि इसमें ये हु से क्या होता है, एक क्वेश्चन बनता है। जैसे हु मतलब कौन, क्या हुआ, ये क्वेश्चन बना तो इसका कोई ना कोई आंसर जरूर होगा। हु आर यू, ये भी एक क्वेश्चन बना तो इसका कोई ना कोई आंसर जरूर होगा। तो इस शकल के जो भी वर्ड मिलते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिससे कि सेंटेंस में क्वेश्चन रेज होता है। ठीक, अबाउट होम आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात करते हो। तो इसका कोई ना कोई आंसर हमारे पास जरूर होगा, तभी ये क्वेश्चन बना है। तो इस वजह से जिस वर्ड से क्वेश्चन रेज होता है सेंटेंस में, उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। होम डू यू वांट, तुम किसे चाहते हो। होम डू यू वांट, तुम किसे चाहते हो। अब इस सेंटेंस में क्वेश्चन किस वर्ड से शुरू हो रहा है, किस वर्ड को पढ़ने से हमें लग रहा है कि प्रश्न बन रहा है। तो प्रश्न किससे बन रहा है, होम, तुम किसे चाहते हो, या हु डू यू वांट, तुम किसे चाहते हो। तो इसमें हु से और इसमें होम से मीनिंग सेम है दोनों की। तो ये वर्ड क्वेश्चन उठा रहा है, यहाँ पे ये वर्ड क्वेश्चन उठा रहा है, तो फोकस इसी पर है, इसलिए ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है। यह किताब किसकी है, इसमें किससे क्वेश्चन रेज हो रहा है, इसमें हुज से क्वेश्चन रेज हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज द हाउस, कौन सा घर, मतलब कोई बात हो रही है तो हमने पूछा भाई कौन सा घर, तो मैंने क्वेश्चन किया, तो क्वेश्चन किससे रेज हुआ, विच से रेज हुआ। तो यहाँ पे ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। विच डू यू प्रिफर, टी और कॉफी, तुम क्या प्रिफर करोगे, क्या पसंद करोगे, टी या कॉफी। तो मतलब इसमें चॉइस की बात हो रही है ना, कॉफी या टी। तो यहाँ पे व्हाट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे विच लगाएंगे। जहां चॉइस की बात होती है वहां हम विच लगाते हैं। तो विच क्या हुआ, विच से हमारा क्वेश्चन बना, तो इस वजह से ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है, क्वेश्चन किसी ने किया कि व्हाट इज द मैटर। इस सेंटेंस में इज द मैटर को हटा दें तो सेंटेंस अधूरा है, व्हाट लगाया तो सेंटेंस पूरा है। और व्हाट क्या है, एक तरह का क्वेश्चन रेज कर रहा है, क्वेश्चन उठा रहा है, तो इस वजह से ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। ठीक है, तो इसमें व्हाट से क्वेश्चन रेज हो रहा है, तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पहचानना बहुत आसान है। व्हाट विल ऑल द नेबर्स से, सभी पड़ोसी क्या कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, तो यहाँ पे व्हाट से फिर क्वेश्चन रेज हुआ, तो ये क्या हो गया,
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। भाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब वही कि जिस वर्ड से हमारा क्वेश्चन रेज हो, वो हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन क्यों बना, ये इसको भी समझ लेते हैं एक बार। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन, हु इज दिस बुक, मतलब ये किताब किसकी है। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर हमें यही मिलेगा ना कि दिस बुक, एक आंसर तो बनाना ही होगा। दिस बुक इज माई, ये मेरी किताब है, समथिंग कुछ भी इस तरह का आंसर बनाना होगा। दिस बुक इज माई, या दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक, और ये इस आंसर का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसमें क्वेश्चन रेस किससे हुआ है, उससे हुआ है। तो बस इसी तरह हम पकड़ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव का ही मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक, हाँ अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, इस आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग। अब इसमें लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम क्वेश्चन करते हैं लेकिन हमें आंसर की इच्छा नहीं होती। ठीक है, जैसे हमने कहा, जैसे इसमें पूछा कि आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, मैंने पूछा कि कौन बोल रहा है। ठीक है, मैंने पूछा, उधर से जवाब आया कि नहीं आया, कोई जरूरी नहीं है कि उसका आंसर ही हो, लेकिन फिर भी वो एक तरह का क्वेश्चन ही माना जाता है। जैसे आई आस्क्ड, मैंने पूछा, जैसे हम आपसे कह रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, मैंने पूछा कि कौन बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ट्रेडिशनल नहीं है, मतलब इसमें ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, लेकिन इसकी शैली से हमें ये लगता है कि ये एक तरह का क्वेश्चन ही है। तो इसमें जो हु हो जाएगा ये आपका इंट्रोगेटिव। जैसे अगर आई आस्क्ड हटा दे तो हु वाज स्पीकिंग, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, लेकिन आई आस्क्ड स्टार्ट है, हु से नहीं स्टार्ट है, इस वजह से इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया। जैसे आई डू नॉट नो हु इज देयर। ठीक, अगर इतना कट कर दें और सिर्फ इतना लिखें हु इज देयर, तो यहाँ पे फुल स्टॉप गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, वहां कौन है। ठीक है, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हु इज देयर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उसका कोई ना कोई आंसर होगा, राम इज देयर या श्याम इज, कोई भी। लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। आई डू नॉट नो हु इज देयर, मैं नहीं जानता कि वहां कौन है। इसमें आंसर क्विकली आंसर की उम्मीद नहीं की जाती है, सिर्फ क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। उसकी जो शैली होती है वो क्वेश्चन जैसी ही होती है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि उसमें उसकी जो रचना होती है, बनावट होती है, वो ऐसे सेंटेंस की इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा होता है, और उसकी स्टार्टिंग भी किसी वाट से, ठीक है, नहीं होती है, किसी डू से, डिड से। भाई क्वेश्चन सेंटेंस ऐसे जो इंट्रोगेटिव होते हैं, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो स्टार्ट किससे होते हैं, व्हाट से स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाट डू यू वांट, ठीक, वांट, इसमें व्हाट से स्टार्ट है। ठीक, इसके पहले हमने देखा ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले में, या फिर डिड मान लीजिए किसी एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, किसी एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे क्या तुमने इसे किया, डिड यू डू दिस, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी। या तो WH वाले कोई वर्ड होंगे या तो कोई एक्सिलरी वर्ब होगा, तभी जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। मतलब इनसे या इनसे अगर सेंटेंस उठ रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तब हम उसको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन वाले सेंटेंस बोलते हैं, और उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सेंटेंस जो है इनकरेक्ट मान लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, देख रहे हैं, आई आस्क्ड, इससे सेंटेंस स्टार्ट है,
आई डू नॉट से स्टार्ट है, यहाँ टेलिंग मी से स्टार्ट है, आस्क से स्टार्ट है, से स्टार्ट है, ठीक है। इस तरह का कोई वर्ड नहीं, ना WH वर्ड है, ना कोई एक्सिलरी वर्ब है यहाँ पर, ठीक है, ना कोई इस तरह के एक्सिलरी वर्ब है, ठीक। इस वजह से इसको टिपिकल क्वेश्चन नहीं बोलते, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बोलते, इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। लेकिन फिर भी इसमें जो वर्ड बीच में क्वेश्चन वाले मिलते हैं, जैसे हु है, व्हाट है, ठीक, ये क्या बन जाते हैं, विच है, ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनते हैं। कैसे प्रोनाउन बनते हैं, इंट्रोगेटिव बनते हैं। जैसे कि पिछली वाले में डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें उठ रहा था उसमें भी हु था, व्हाट था, विच था, इस तरह के वर्ड थे। लेकिन इसमें ये इस वर्ड से उसमें शुरुआत हो रही थी सेंटेंस की, इसमें ये सारे वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में यूज हो रहे हैं। शुरुआत होने से ऐसे सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन वाले हो गए, और बीच में आने से ये ऐसे सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन वाले हो गए। लेकिन भाई क्वेश्चन तो उठ ही रहा है, चाहे डायरेक्ट उठे या इनडायरेक्ट उठे, वो वर्ड तो हमको मिल ही रहा है, चाहे स्टार्टिंग मिले या फिर बीच में मिले। बस अंतर ये है कि डायरेक्ट में आपका क्वेश्चन मार्क था, इनडायरेक्ट में आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो हम सिर्फ इस फाइंड आउट करेंगे, इनको जो क्वेश्चन वर्ड है उनको फाइंड आउट करेंगे, और हम इसको तुरंत पिकअप करके बोल देंगे कि ये क्या है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ठीक है, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।